हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस सेशन में हम देखते हैं कि हम डीएनएस के ऊपर जोन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए मैं डीएनसी एमएमसी ओपन करता हूं और आप देखिए कि यहाँ पे जो मेरा डीएनएस सर्वर है इसमें कुछ भी फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन में कुछ भी नहीं है। ये वही डीएनएस सर्वर है जो लास्ट सेशन में हमने इंस्टॉल किया था। तो अगर आपको जोन क्रिएट करना है तो आप फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दोनों टाइप के जोन्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉरवर्ड लुकअप जोन्स नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करने के काम आता है, यानी कि अगर आपको नाम पता हो और उससे आईपी एड्रेस पता लगा सकता है ये जोन, इसमें ऐसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। और रिवर्स लुकअप जोन में अगर आपको आईपी एड्रेस पता हो तो उससे आपका नेम रेजोल्यूशन या ट्रांसलेशन आपका सिस्टम इसके कर सकता है। तो हम फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू जोन क्रिएट करते हैं। तो एक विजार्ड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रेस करते ही देखिए तीन तरह की ऑप्शंस मेरे पास आती हैं: प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन। तो प्राइमरी जोन देखिए जैसे कि लिखा है क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन द सर्वर। ये रीड राइट कॉपी होती है हमारे डीएनएस डेटाबेस की। आप इसमें नई मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, नए एडिशंस, मॉडिफिकेशन, डिलीशन सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंडरी सर्वर के अगर आप इसको सेकेंडरी सर्वर सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इस केस में सेकेंडरी सर्वर बनाने के लिए कम से कम एक मास्टर सर्वर पहले से होना चाहिए जहां पे रिकॉर्ड बनते हो। मास्टर सर्वर प्राइमरी सर्वर भी हो सकता है या सेकेंडरी भी हो सकता है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। मतलब इसके लिए कोई ऐसा डेटाबेस होना चाहिए, ये रीड ओनली कॉपी होती है आपके डेटाबेस की। इस पे आप कोई नई एडिशन या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड को अपलोड करता है आपके प्राइमरी जोन से। तो और स्टब जोन ये भी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करता है। क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ जोन कंटेनिंग ओनली नेम सर्वर्स, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी एंड पॉसिबली ग्लू होस्ट रिकॉर्ड्स। अ सर्वर कंटेनिंग स्टब जोन इज नॉट अथॉरिटेटिव फॉर डेड जोन। तो ये भी एक तरह का सर्वर होता है जो दूसरे किसी अथॉरिटेटिव जोन के नेम सर्वर्स की तरफ इशारा करता है। इसको भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन और होती है कि स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी। ये ऑप्शन ग्रे आउट है। ये इसलिए ग्रे आउट है क्योंकि इस कंप्यूटर के ऊपर हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर रखी है। तो इस वीडियो का एम जो है वो प्राइमरी जोन इंस्टॉल करना है। मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो और एक अच्छा सा नाम यहाँ पे रख देता हूं, कुछ भी मान लीजिए। अगर आपने रजिस्टर करवाया है कोई नाम वो, या फिर जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस आप इसको टेस्ट डॉट लोकल नाम रख सकते हैं, या कुछ भी नाम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होना चाहिए। एग्जांपल्स में जैसे बहुत बताया जा रहा है ऊपर, newzone.microsoft.com या कुछ भी नाम जैसे कि microsoft.com, एनी नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम जस्ट टेस्टिंग के लिए इसको टेस्ट डॉट लोकल कर देते हैं। आपने अगर कोई डोमेन नेम रजिस्टर करवाया है, आप उसके लिए इसका अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर बनाना चाहते हैं, तो आप वो नाम यहाँ दे सकते हैं। नाम देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ये जो डीएनएस का डेटाबेस है ये किस फाइल में सेव होगा। अगर ऑलरेडी कोई फाइल आपके यहाँ एग्जिस्ट कर रही है तो ये उसमें सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर पहले से कोई फाइल नहीं बन रखी है डीएनएस डेटाबेस के लिए तो एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैं इस नाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ इसी नाम से ये सारा डेटाबेस सेव हो जाए, test.local.dns। तो नॉर्मली ये वही नाम होता है यहाँ तक जो हमारे डोमेन का नाम है, प्लस इसके साथ डॉट लगा के डीएनएस का नाम लग जाता है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहली ऑप्शन ग्रे आउट है जो कि है अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। रिकमेंडेड है फॉर एक्टिव डायरेक्टरी, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है। तो ये ऑप्शन तभी अवेलेबल होती है जब आपके ये जोन्स एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स हो, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में डिवाइसेस, सभी नेटवर्किंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए कैरबरोस यूज हो रहा था और एक सिक्योर एनवायरनमेंट माना जाता है। इसलिए वहां पे अगर कोई नया कंप्यूटर ऐड होता है, मान लीजिए हम किसी कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, तो या डीएचसीपी पे से भी वो एड्रेस ले रहा है, कैसे मर्जी वो ले रहा है, अगर वो सिक्योर एनवायरनमेंट में है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमारे डीएनएस डेटाबेस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर
मान लीजिए हमने इसको आईपी एड्रेस कुछ चेंज किया या डीएचसीपी ने उसको कोई और आईपी एड्रेस दिया, तो वो रिकॉर्ड अपने आप से इस डीएनएस में डायनेमिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रे आउट है क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी इस सिस्टम के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल नहीं है। दूसरी ऑप्शन हमें बोलती है कि अलाउ बोथ नॉन सिक्योर एंड सिक्योर डायनेमिक अपडेट्स। तो इस ऑप्शन में ये बिल्कुल वैसे ही है, ये ट्राई करेगा विद सिक्योर वन के सामने वाले से सिक्योरली हम कम्युनिकेट कर सकें और वो सिक्योरली हमारा डेटा सेव, अगर वो सिक्योर हुआ तो उसको एक बार चैलेंज किया जाए कि हाँ आप सिक्योरली डेटा, अगर आप सिक्योर कंप्यूटर हैं तो हमारे साथ हमारे इसमें आप अपडेट्स कर सकते हैं। बट अगर वो सिक्योर नहीं भी है तब भी हम दोनों तरह की अपडेट्स हर तरह के सिस्टम्स के लिए यहाँ अपडेट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो इस केस में सबसे सेफ मानी गई है और डिफॉल्ट ऑप्शन भी नहीं थी, वो थी डू नॉट अलाउ डायनेमिक अपडेट्स। इस केस में एक एक रिकॉर्ड मुझे खुद मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, कुछ भी डायनेमिक या ऑटोमेटिक नहीं होगा। यानी कि अगर मेरे को 50 सिस्टम या 50 रिकॉर्ड्स, 50 कंप्यूटर मेरे नेटवर्क में है या 20 कंप्यूटर मेरे नेटवर्क में है, तो मुझे उन सब का रिकॉर्ड मैन्युअली एक एक यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो इसी को लेते हैं, नेक्स्ट प्रेस करते हैं और फिनिश करते हैं। तो देखिए एक जोन दिखा रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में, जो है टेस्ट डॉट लोकल, और यहाँ पे कभी भी जब जोन क्रिएट होता है तो उसका जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है वो होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, और ये सीरियल नंबर 1 से होता है। तो देखिए एक्चुअल में हमारे सर्वर का नाम आ रहा है जैसे server2.king.com। उसके अलावा एक एनएस रिकॉर्ड आता है। एनएस रिकॉर्ड उस नेम सर्वर का रिकॉर्ड होता है जो इस जोन के लिए अथॉरिटेटिव होता है। तो ये हमने इस वीडियो में अभी तक जो देखा है वो ये देखा है कि एक नया जोन, फॉरवर्ड लुकअप जोन कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हम प्राइमरी जोन कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं। तो न्यू होस्ट करते हैं और कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए PC1 हमारे कंप्यूटर का नाम है, और जो उसका आईपी एड्रेस चल रहा है वो चल रहा है 192.168.1.50। पीटीआर रिकॉर्ड रिवर्स लुकअप्स के लिए होता है, पॉइंटर रिकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ऐड होस्ट करते हैं, वो सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो देखिए आपका रिकॉर्ड यहाँ चेंज हो गया, और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं देखिए ये जो नंबर 1 है, क्योंकि इसमें अपडेट हो गया है डेटा में, तो देखिए ये रिफ्रेश करते ही F5 करते ही ये सीरियल नंबर 2 हो गया। एक्चुअली में यही वो डेटा है जिससे सेकेंडरी सर्वर्स को पता लगता है कि प्राइमरी सर्वर में कुछ चेंज हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हम फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में प्राइमरी जोन या प्राइमरी जोन कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें एक रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।